Good morning, students. We are doing chapter number 13, Force, Work and Energy. We will start reading from here. Page number is 123. Can a pencil lying on the table move on its own? क्या अगर टेबल पर ऐसे पेंसिल पड़ी हो तो क्या वो अपने आप मूव हो सकती है? Can a ball lying on the ground move on its own? क्या अगर बॉल पड़ी हो, ठीक है, जैसे ये बॉल पड़ी हुई है तो ये ग्राउंड पे पड़ी हुई है, क्या ये अपने आप मूव हो सकती है? नो, द आंसर इज नो. वी नीड टू अप्लाई फोर्स टू मूव दैम. हमें इनको मूव करने के लिए, पेंसिल को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और बॉल को भी मूव करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटे. लुक एट दिस पिक्चर. फोर्स इज बीइंग अप्लाइड विद बोथ हैंड्स. ये देखिए बच्चे ने क्या पकड़ा हुआ है, बैलून बॉय ने पकड़ा हुआ है और वो दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है. व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द बैलून. बैलून की शेप को क्या हुआ है? डज इट चेंजेस. क्या उसकी शेप चेंज हुई है? फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स लगने से बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है या हो जाती है. कम टू नेक्स्ट पेज. एक एक्टिविटी इन्होंने बताई है. टेक सम क्ले एंड होल्ड इट इनटू अ बॉल एंड रोल इट इनटू अ बॉल. एक क्ले लीजिए, ठीक है, क्ले आप सबको पता है, क्ले को लीजिए, फिर उसको मोल्ड करके बॉल की शेप दीजिए. देन मेक इट इनटू द शेप ऑफ अ पॉट. फिर उसका पॉट बना दीजिए. पहले बॉल की शेप में कर लो, उसके बाद उसका क्या बना दो, पॉट बना दो, ठीक है. व्हाट हैव यू डन इन दिस एक्टिविटी. आप इस एक्टिविटी में क्या देख रहे हो? यू हैव अप्लाइड फोर्स टू चेंज द शेप ऑफ द क्ले, ठीक है. तो इसमें क्या किया गया है कि उस क्ले की शेप को चेंज करने में फोर्स अप्लाई किया गया है. क्या किया गया है? फोर्स अप्लाई किया गया है. फर्स्ट यू अप्लाइड फोर्स टू मेक इट्स राउंड एंड देन इनटू अ शेप ऑफ पॉट. पहले फोर्स लगाया गया इसकी शेप को राउंड बनाने के लिए और बाद में फोर्स लगाया गया इसको जो है पॉट की शेप देने के लिए. सो डिफरेंट शेप्स कैन बी मेड बाय अप्लाइंग फोर्स टू क्ले. तो इस तरीके से बेटे फोर्स को अप्लाई करके हम क्ले की कोई भी शेप जो है या डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं. Can you give one more example where force can change the shape of an object? क्या आप एक कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो जिससे फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाए? Can force increase or decrease the speed of moving object? क्या फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है? यस, व्हेन आई राइड बाईसाइकिल आई अप्लाई फोर्स टू मूव इट फास्टर. जब मैं कभी कहते वो बाईसाइकिल चलाता हूँ तो जब मुझे उसको तेज करना होता है, फास्ट करना होता है, तो मैं उसको जो है ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता हूँ उस पर. एंड इफ़ आई वॉन्ट टू स्लो डाउन, अगर मुझे उसको स्लो करना है, आई स्टॉप पैडलिंग, तो मैं पैडलिंग करनी बंद कर देता हूँ. एंड माई बाइसाइकिल स्लोज डाउन, और मेरा बाइकर स्लो हो जाता है, ठीक है. तो इसमें बेटे फोर्स ही अप्लाई किया गया है क्या करने में? फास्ट करने में, स्पीड करने में, ठीक है, और स्लो करने में, ठीक है. तो बेटे इस तरीके से किसी भी चीज़ पे फोर्स लगने से उसकी शेप जो है या उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है बेटे. अब काइंड्स ऑफ फोर्सेस हम कल करेंगे. आज के लिए इतना इनफ है. आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.